Hello children, today we are going to discuss the second part of your EVS chapter 6, Every Drop Count. You all know that water is very precious, water is very important and essential for all of us. We use water in different ways for different purposes in our daily life. We use water for bathing, drinking, cooking, cleaning, washing utensils and clothes, and watering plant. You also know about the water containers. तो आप सभी ने वाटर कंटेनर्स देखे हैं. आपके घर में डिफरेंट तरह के वाटर कंटेनर्स होते हैं. कंटेनर्स जिसमें आप वाटर कंटेन करके स्टोर करके रखते हैं. तो ये अलग अलग साइज के होते हैं, छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं. और ये डिफरेंट तरह के मटेरियल से बने होते हैं. जैसे कि आपको पहली पिक्चर में दिख रहा है, दिस इज अ कॉपर वाटर पॉट. और ये उत्तराखंड के मोस्टली लोगों के घर में होता है क्योंकि ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है. एंड दिस इज मेड ऑफ कॉपर एंड इट इज थॉट दैट द वाटर रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस कॉपर वाटर पॉट. तो माना जाता है कि इसमें वाटर बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहता है, इसमें जर्म्स ग्रो नहीं करते हैं, तो इसमें वाटर रखा जाता है. इसका ये कॉपर की पहचान होती है कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है. Next water pot is brass water pot, and you can identify this brass by its yellow and shiny color. तो इसका येलो और शाइनी कलर होता है. इसके जो कंटेनर्स होते हैं इसमें भी वाटर रखने के लिए यूज किया जाता है. एंड दिस मेटल इज मिक्स मेटल. नेक्स्ट इज clay water pot, and this such type of the clay water pot we have been using for a long time. तो हम बहुत लंबे समय से इसे यूज करते आ रहे हैं, जिसमें अलग अलग शेप होते हैं. जैसे मटका होता है, लंबी गर्दन वाली सुराही होती है, तो इसमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है और फ्रेश रहता है, तो इसे लोग यूज करते हैं. आजकल जो हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वाटर बॉटल्स. तो वाटर बॉटल्स प्लास्टिक की भी होती हैं एंड स्टेनलेस स्टील की भी होती है. नेक्स्ट इज ग्लास एंड प्लास्टिक बकेट. तो हमारे पास बहुत सारी बकेट्स होती हैं जो प्लास्टिक की बनी होती हैं क्योंकि इन्हें कैरी करना इजी होता है. दिस इज हाउ वी गेट वाटर. तो बच्चों, आपको पता है कि इन अर्लियर डेज में हमारे फोर फादर्स नेचुरल रिसोर्सेज में जाया करते थे पानी भरने के लिए, जैसे कि रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में. और धीरे धीरे मैन मेड वाटर रिसोर्सेज भी बने और उनका भी यूज किए जाने लगा. तो आजकल हम कैसे वाटर हमें मिलता है इसके बारे में कुछ बच्चे आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. जैसे यहाँ पे आपको एक बच्चा बोल रहा है कि अ जल बोर्ड वाटर टैंकर्स कम टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे. तो उनके कॉलोनी में एक जल बोर्ड का वाटर टैंकर आता है जो 2 टाइम आता है. और जब भी वो आता है उसमें लंबी लंबी क्यू बन जाती है, कतार बन जाती है, लोग बर्तन लेके खड़े हो जाते हैं. और सम टाइम तो दे ऑल्सो फाइट फॉर द वाटर. कभी कभी वो पानी के लिए वहाँ झगड़ा भी हो जाया करता है. The girl is saying that we get water at home for half an hour. तो उनके घर में केवल 1.5 घंटे के लिए, 1.5 आवर के लिए ही पानी आता है, जिस पानी को वो एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं. और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये पानी बहुत ही ज़्यादा डर्टी होता है, पीने लायक नहीं होता है. वी हैव पुट अ पंप. तो ये बच्चा कह रहा है कि जल बोर्ड से एक पाइपलाइन गुजरती है जिसमें वो अपना पंप लगा देते हैं. तो जल बोर्ड की पाइपलाइन में उन्हें पंप लगा रखा है और जिससे उन्हें पानी की कभी कमी ही नहीं होती है. लेकिन इससे आसपास के लोगों को जरूर दिक्कत होती है क्योंकि उन्हें पानी सप्लाई नहीं हो पाता, लेकिन उनकी पानी की कमी जरूर पूरी हो जाती है. नेक्स्ट इज वी हैव टू पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल. तो उनके घर के पास एक बोरवेल है और उस कुएं में से पानी निकालने के लिए एक पंप का मोटर का यूज करते हैं वो. तो मोटर तभी तक चलता है जब तक इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है, बिजली नहीं होती है, तो वो वाटर उसमें से नहीं खींच पाता है, पंप अप नहीं कर पाता है. नेक्स्ट इज दिस गर्ल इज सेइंग कि उनके घर के सामने ही एक वेल है तो जिसमें से पानी भरा करते थे, पर नाउ अ डेज इट इज ड्राइड अप. धीरे धीरे ये सूख चुका है एंड दे हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग टू गेट वाटर. तो उन्हें बहुत लंबा जाना पड़ता है, एक बहुत दूर वेल है उसमें जाना पड़ता है. दिस गर्ल इज सेइंग दैट दे गेट वाटर ऑल टाइम इन अ डे बिकॉज देयर इज रनिंग वाटर इन देयर टैप. तो उनकी टैप में हमेशा रनिंग वाटर, हमेशा पानी आता रहता है, तो उन्हें दिन भर पानी हमेशा मिलता रहता है.
द बॉय इज सेइंग दैट हैंड पंप नियर बाई, उनके घर के सामने एक हैंड पंप है, बट द वाटर वी गेट फ्रॉम इट इज सॉल्टी, तो उनमें से जो वाटर आता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है, नमकीन है. वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और उन्हें पानी पीने के लिए बाई करना पड़ता है, पानी खरीदना पड़ता है. The woman is saying that we get water from the canal itself, और वो पानी कैनाल से, एक नहर से लेके आती हैं. तो बच्चों यहाँ पे आपको पता चला कि लोग कैसे कैसे पानी का अरेंजमेंट करते हैं और उन्हें क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है अपने डे टू डे लाइफ में पानी के अरेंजमेंट के लिए. अब यहाँ पे एक वाटर बिल आपको दिया गया है और इसी में से आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें से इस बिल को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है और उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. तो ये एक वाटर बिल है जो जारी किया गया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा, और ये दिल्ली जल बोर्ड है दिल्ली सरकार के अंदर. और ये बिल है ये है श्री मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोएब के नाम पे ये बिल है, जो महरौली हौज रानी दिल्ली में रहते हैं. और ये बिल है 2 महीने का बिल है, 11/7/2007 से लेके 5/9/2007 का. और इस बिल की जो राशि आई है, ये बिल इनको पे करना है 368 रुपीज इनको पे करना है. सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर. आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम. तो ये कौन से ऑफिस से आया है? दिस बिल हैज कम फ्रॉम द दिल्ली जल बोर्ड. सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू गेट वाटर बिल एट होम. क्या आपके घर में वाटर बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट. तो आपको पता लगाना है कि ये कहाँ से भेजा जाता है. तो आपको वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के बारे में पता लगाना है जहाँ से ये बिल भेजा जाता है. वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड. तो आपको बताना है कि आप क्या सोचते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के नीचे बिल में दिल्ली सरकार क्यों लिखा गया है. तो ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड इज द पार्ट ऑफ दिल्ली सरकार और दिल्ली गवर्नमेंट. सो दिल्ली सरकार इज रिटन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड, क्योंकि ये दिल्ली जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार का ही एक पार्ट है, उसके अंडर है, इसीलिए इसके नीचे दिल्ली सरकार लिखा गया है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हुज नेम इज द बिल एंड हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे टू फॉर ईच मंथ. तो आपको बताना है ये किसके नाम पर ये बिल है. तो ये बिल नाम पर है मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद सोएब के नाम पे है, और उन्हें पे करना है 2 महीने का 368 रुपीज. उन्हें 2 महीने का बिल पे करना है. या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव टू पे फॉर वाटर. क्या आपको वाटर के लिए पे करना पड़ता है? हाउ मच, कितना करना होता है? इज द रेट ऑफ द वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज. आस्क योर एल्डर्स. क्या जो आपके वाटर बिल का रेट है, वाटर बिल है, वो डिफरेंट कॉलोनीज में डिफरेंट है. तो आप ये अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से पूछेंगे और पता लगाएंगे कि सारी कॉलोनीज में जो वाटर बिल आता है सेम है या अलग अलग है. तो बच्चों, आपको इस चैप्टर में पता चला कि हमारे देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ बहुत ही कम रेनफॉल होता है. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान स्टेट, देयर इज वेरी लेस रेनफॉल. और उस जगह के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर पूरे साल भर में सिर्फ 10 से 12 दिन ही पानी बरसता है. तो ऐसे में यहाँ की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वाटर के लिए. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर शॉर्टेज एंड स्कार्सिटी. द पीपल हैव टू फेस प्रॉब्लम इन देयर डेली लाइफ टू ब्रिंग वाटर. तो ऐसी कंडीशन में कुछ ग्रुप ऐसे भी हैं लोगों के जिन्होंने लोगों की मदद की है, ऐसी व्यवस्थाएं की हैं कि उन्हें उनकी जीवन शैली आसान हो गई है क्योंकि उन्होंने उन तक पानी को पहुंचाया है. तो उनमें से ही एक ग्रुप है तरुण भारत संघ, और तरुण भारत संघ के चेयरमैन हैं राजेंद्र सिंह. राजेंद्र सिंह ने अपने ग्रुप के लोगों के साथ मिलके और उस जगह के कम्युनिटी लोगों के साथ मिलके हम उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो रही है, हमारी कंट्री के 11 नदियां जो लगभग सूख गई थी उन्हें फिर से रिजुनेट उन्हें किया है, उनसे फिर से वाहिनी उनको बनाया है, जीवन दान उनको दिया है. इसके अलावा दे रिबिल्ट द ओल्ड लेक्स एंड जोहर्स. उन्हें पुराने लेक्स और जो तालाब हैं, जोहर्स हैं,
उनको रिबिल्ड किया है, बनाया है, एंड ऑल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नए भी उन्होंने बनाए हैं। तो उस कम्युनिटी के, उस जगह के लोगों के साथ मिलके वो नए लेक्स बनाते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को वो सेटअप करते हैं वहाँ पर, जिससे कि लोगों को पानी की सुविधा उनके ही प्लेस में मिल जाए और उन्हें अपनी जगह छोड़ के जाने के लिए मजबूर न होना पड़े। तो उन्हीं में से एक नाम है धरकी माई। यहाँ पे आपको एक धरकी माई की स्टोरी दी गई है। धरकी माई एक ओल्ड वुमेन है, वो अपना समय बिताती है अपने एनिमल्स को देखने के लिए और घर की देखभाल करने के लिए। लेकिन समर डेज में वो कभी कभी तो वो रात भर पानी निकालती हैं अपने एनिमल्स के लिए, वेल में से पानी निकालती हैं। लेकिन समर डेज में वो वेल भी सूख जाता है और उन्हें अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ उनकी नहीं है, उनके गांव में जो और लोग हैं उनकी भी है। और इसी पानी की कमी के कारण वहाँ पे अच्छे से वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ पे घास नहीं होता, वहाँ पे फूड नहीं होता, जिसके कारण एनिमल्स भी अच्छे से वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाते और उनकी अर्निंग भी अच्छी नहीं हो पाती। इसीलिए उन्होंने बुलाया, जब उन्हें इस ग्रुप के बारे में पता चला, तरुण भारत संघ के बारे में, तो उन्होंने इस ग्रुप को अपनी प्रॉब्लम बताई। तो तरुण भारत संघ के चेयरमैन राजेंद्र जी वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ मिलके, गांव वालों के साथ मिलके वहाँ उन्होंने एक नई लेक बनाई। तो ये ग्रुप एक एनजीओ है जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिना गवर्नमेंट से पैसे लिए लोगों के लिए काम करता है और उन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है। इन्होंने नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कई जगह पे सेटअप किए हुए हैं। तो जब उन्होंने वहाँ पे लेक बनाई, उसके बाद से धरकी माई कहती है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे फूड की प्रॉब्लम नहीं है, एनिमल्स के लिए फूड मिल जाता है, वाटर मिल जाता है और एनिमल्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, वो मिल्क भी देते हैं और उनकी अर्निंग भी अच्छी हो रही है। तो बच्चों, आज हमारी कंट्री में हमारे अंडरग्राउंड लेवल लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि पानी किसी न किसी तरीके से निकाल लिया जाता है, ट्यूबवेल के माध्यम से, मोटर के माध्यम से, लेकिन पानी अंदर स्टोर नहीं होता। अगर पानी धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ज़मीन में फार्मिंग नहीं होगी, वेजिटेशन नहीं होगा, और अगर फार्मिंग वेजिटेशन नहीं होगा तो व्यापार नहीं होगा, और अगर व्यापार नहीं होगा तो मनी अर्निंग नहीं होगी और व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना सभी को करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लेवल पे, हर एक व्यक्ति अपने लेवल पर इस वाटर को कंजर्व करे, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेसियस। हर एक वाटर की ड्रॉप अमूल्य है, एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर होल्ड लाइफ। और हर एक वाटर की ड्रॉप एक जिंदगी कंटेन करती है, जिंदगी होल्ड करती है। इसलिए हम अपने लेवल पे कैसे वाटर को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स नो द वेज टू सेव वाटर। तो हम कैसे वाटर सेव कर सकते हैं। टर्न ऑफ टैप व्हाइल ब्रशिंग टीथ। जब आप ब्रश करते हैं, जब आप अपने सोप अप्लाई करते हैं, सोप लगाते हैं बॉडी पे, तब आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं टैप वाटर को। और जब आप बर्तन धोते हैं या आपके पेरेंट्स बर्तन धोते हैं, स्क्रब करते हैं डिशेज एंड पॉट्स, यू कैन टर्न ऑफ द सिंक वाटर। टर्न ऑफ द टैप वाटर आफ्टर एवरी यूज। तो हर एक यूज़ करने के बाद आप बंद कर सकते हैं। स्कूल में भी आप देखते हैं कि कुछ बच्चे वाटर टैप वैसे ही खुला छोड़ देते हैं और पानी वेस्ट होता जाता है। तो आप वाटर टैप को बंद कीजिए हर एक यूज के बाद। एंड डोंट प्ले विथ वाटर, वाटर इज़ वेरी प्रेसियस। एंड टेक शॉर्ट वाटर बाथ। आप छोटा सा बाथ ले सकते हैं। और इसके अलावा बकेट बाथ इज़ वेरी गुड इंस्टेड ऑफ द शावर। तो शावर की जगह आप बकेट बाथ यूज कर सकते हैं। आप बकेट में पानी लेके उससे आप बाथ ले सकते हैं, क्योंकि इससे पानी के आप बहुत ज़्यादा पानी 80% वाटर कंजप्शन को आप बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं। यूज बकेट इंस्टेड ऑफ द हॉस टू वॉश योर कार। अपनी कार को वॉश करने के लिए आप बकेट वाटर का यूज कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कोई पाइप खराब है या नल अगर लीक कर रहा है, यू कैन रिपेयर इट, यू कैन फिक्स द लीकेज टैप्स। अगर आप लीक करने वाले टैप को फिक्स कर देते हैं तो उससे आप वाटर वेस्टेज को बचा सकते हैं। वाटर द प्लांट एट मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम
टू अवॉइड इवेपोरेशन। नाउ व्हाट इज द इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता है जब सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर भाप बन के उड़ जाता है, वेपोराइज हो जाता है। तो ये दिन के समय में सबसे डे टाइम में सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जब हम प्लांट को वाटर दें तो हम मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में दें, क्योंकि इस टाइम इवेपोरेशन सबसे कम होगा और हमारा वाटर वेस्टेज कम होगा। कंजर्व वाटर, तो हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक वाटर ड्रॉप को कंजर्व करें, हर एक रेन वाटर ड्रॉप को कंजर्व करें। सो चिल्ड्रन, save water, save life. Thank you. Have a nice